उत्सव की कर रहे हैं तैयारी, तो आइए हमारे पास से व्यवस्था की पूरी जिम्मेवारी। अंग क्षेत्र का एक आधुनिक ओपन मैरिज हॉल, सोना मैरिज गार्डन। हमारे यहाँ शादी विवाह, जन्मदिन, रिंग सेरेमनी, बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, कॉर्पोरेट पार्टी या किसी भी पार्टी के लिए जरूर पधारें। आधुनिक मैरिज गार्डन के साथ लग्जीरियस कमरे, बैंक्वेट हॉल, डीजे फ्लोर, मूविंग लाइट के साथ झांकी भी है उपलब्ध। होटल फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन, नवगछिया 0 माइल, नवगछिया, भागलपुर। संपर्क सूत्र 9661904817, 9934433194। जमीन कारोबारी अमरेंद्र सिंह की हत्या को लेकर करनी सेना के द्वारा निकाला गया कैंडल मार्च। युवाओं ने प्रशासन पर जमकर साधा निशाना। बबरगंज थाना क्षेत्र के कुतुमगंज मोहल्ले में जमीन कारोबारी अमरेंद्र सिंह की 19 तारीख को गोली मारकर हत्या मामले को लेकर करनी सेना के द्वारा कैंडल मार्च निकाला गया। मार्च के दौरान काफी संख्या में कार्यकर्ता हाथ में कैंडल लेकर भगत सिंह चौक पर इकट्ठा होकर पुलिस प्रशासन और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इन लोगों का कहना है कि 5 दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक हत्याकांड के आरोपी गिरफ्तार नहीं किए गए हैं। इन लोगों का कहना है कि अगर जल्द से जल्द अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं होती है तो इसके लिए उग्र आंदोलन किया जाएगा। शहर में आए दिन अब चलने लगी हैं गोलियां, प्रशासन लाचार, अपराधी बेलगाम। 1 महीने के अंदर कई हत्याएं। एक युवक ने बीच बाजार में फेरी व्यवसायी को सीने में दागी, 2 गोलियां, हुई मौत। भागलपुर प्रशासन सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पूर्ण रूपेण फेल दिख रही है। कुछ दिनों के अंदर भागलपुर में लगातार अलग अलग थानों, नाथनगर, बबरगंज के बाद अब हबीबपुर थाना क्षेत्र में अपराधियों ने अपराध को अंजाम दिया है। शहर में लगातार वारदात पर वारदात होते चले जा रहे हैं, मानो भागलपुर में खूनी खेल का तांडव सर चढ़कर बोल रहा हो। वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम अपराध पर नियंत्रण लगाने को लेकर कई पैतरे आजमा रहे हैं, लेकिन जहां पर उनकी सोच बंद होती है वहीं से शायद अपराधियों की सोच शुरू होती है। बाबूराम के मंसूबे पर अपराधी इस कदर पानी फेरते दिखते हैं, मानो अपराधी प्रशासन को ठेंगा दिखा रहे हो। भागलपुर में अपराध का ग्राफ इस कदर बढ़ता चला जा रहा है कि 1 महीने के अंदर तकरीबन दर्जनों हत्याएं सामने आई हैं। ताज़ा मामला भागलपुर के हबीबपुर थाना क्षेत्र के करोड़ी बाजार के पास का है। बताते चले कि पुरानी रंजिश में मोहम्मद मुमताज का 30 वर्षीय बेटा मोहम्मद सनी नामक व्यक्ति को अपराधियों ने सरेआम बीच बाजार में सीने में 2 गोली मारकर छलनी कर दिया। इलाज के दौरान सनी को आनन फानन में जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल मायागंज ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान ही उनकी मौत हो गई। परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। बताते चले कि मृतक मोहम्मद सनी कपड़े का फेरी का काम किया करता था। कुछ दिनों पहले सनी और डीजे उर्फ दिलशाद नामक व्यक्ति से उसकी तू मैं हुई थी। फिर समाज के लोगों ने दोनों को गले मिलाकर सुलह करा दिया था, परंतु डीजे उर्फ दिलशाद ने उन्हें चेतावनी दी थी कि मैं तुम्हें 1 सप्ताह के अंदर मार दूंगा। आज चमेली चक के रहने वाले डीजे नामक युवक सनी को बीच बाजार में 2 गोलियां सीने में दागकर उसे मौत के घाट उतार दिया। मृतक मोहम्मद सनी का दोस्त मोहम्मद सोनू ने बताया कि यह मेरे बचपन का दोस्त है। मेरा दोस्त फेरी का काम किया करता था। उसे कुछ दिन पहले डीजे नामक युवक से खेल के दौरान मनमुटाव हुआ था, जिसे डीजे ने गांठ बांधकर रख लिया और वारदात को अंजाम दिया, जबकि दोनों के मनमुटाव को गले मिलाकर गाँव वालों के द्वारा खत्म कर दिया गया था। वहीं मृतक सनी के दोस्त सोनू ने बताया कि डीजे उर्फ दिलशाद का आपराधिक इतिहास भी रहा है। उनके एक भाई अभी भी जेल में कैद हैं। दिलशाद चोरी छिनतई का काम किया करता है। आज उसने मेरे दोस्त को बीच बाजार में गोली से भून डाला। वही प्रशासन पर सवालिया निशान खड़ा करते हुए कहा कि प्रशासन को तनिक भी सुरक्षा का ख्याल नहीं है। भागलपुरी सिल्क कारोबार में 3 साल बाद आई उछाल। नवरात्रि को लेकर लाल और पीले रंग के साड़ियों की ज्यादा डिमांड। भागलपुर बुनकरों को 350 करोड़ रुपए के 5 लाख सिल्क साड़ी के मिले ऑर्डर। सिल्क के व्यापार से ही भागलपुर का नाम सिल्क नगरी पड़ा। यहाँ के बुनकरों को आए दिन कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है, चाहे वह बिजली हो, सूत हो, मजदूरी हो या फिर व्यापार करने के लिए बाजार का अभाव।
फिर भी काफ़ी तल्लीनता से यहाँ के बुनकर लगे रहते हैं। सरकार की उदासीनता सरेआम बुनकरों के साथ देखी जाती है। सरकार की ओर से विशेष सुविधाएं नहीं मिल पाने के बावजूद भी ये अपने काम में अड़िग रहते हैं। कोरोना काल में यहाँ के बुनकरों की स्थिति बद से बदतर हो गई थी। बुनकर यहाँ से पलायन करने लगे थे। कोरोना का प्रकोप कम होने के 2 साल बाद धीरे धीरे सिल्क का कारोबार फिर से अस्तित्व में आना शुरू हुआ था। बताते चले कि हाल के वर्षों में 2019 में 300 करोड़, 2020 में 10 करोड़, 2021 में 15 करोड़ रुपए का व्यापार हुआ था और सबको पीछे छोड़ते हुए इस बार 2022 में रिकॉर्ड तोड़ 350 करोड़ रुपए का व्यापार हुआ है। कोरोना काल के 2 साल बाद इस बार फिर से सिल्क के कारोबार ने रफ्तार पकड़ी है। इस बार नवरात्रि के उपलक्ष्य पर बुनकरों को 5 लाख सिल्क साड़ियों का ऑर्डर मिला है, जिसकी कीमत तकरीबन 350 करोड़ बताई जा रही है। औसतन प्रत्येक कतान सिल्क साड़ी की कीमत 5,000 से 15,000 रुपए तक की आती है। वहीं बूटी साड़ी 24,000 रुपए से 30,000 रुपए तक की आती है। इनमें लाल और पीले रंग की साड़ियों की मांग ज्यादा है। भागलपुर में कोकून के धागे काफी महंगे हो गए हैं, इसलिए इसे छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा से मंगाया जा रहा है। धागे के दाम में 20% तक बढ़ोतरी हुई है, फिर भी खरीदारों के उत्साह में कमी नहीं आई है। पारंपरिक परिधान के शौकीन बड़े दाम पर भी जमकर खरीदारी कर रहे हैं। भागलपुरी सिल्क साड़ी का डिमांड ज्यादातर पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम बंगाल के अलावे भारत के विभिन्न राज्यों में जैसे दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र, केरल आदि में भी दशहरा के मौके पर भागलपुर की सिल्क साड़ी महिलाओं की बेहद पसंदीदा पारंपरिक पोशाक है। इस बार भागलपुर के सिल्क व्यवसायी व बुनकरों में काफ़ी खुशी है। उन्हें उम्मीद है कि पिछले 2 साल कोरोना की मार को झेल चुकी स्थिति में जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई अब हो पाएगी। भागलपुर में सिल्क का कारोबार तो बढ़ता चला जा रहा है, परंतु यहाँ के बुनकरों को सरकारी कोई भी सुविधा नहीं मिल पाने के कारण वह अभी भी धरातल पर हैं। उन्हें उचित मजदूरी नहीं मिल पाती है, जिसके चलते यह केवल काफ़ी परेशान हैं। गंगा नदी में उपलाते मिले शव, इलाके में फैली सनसनी। भागलपुर में गंगा नदी में उपलाता मिला युवक का शव, इलाके में सनसनी फैल गई है। पुलिस ने नदी से शव को निकाला, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। 2 दिनों से घर से लापता युवक, जिसकी पहचान हबीबपुर थाना क्षेत्र के टाटवाट निवासी उमाकांत यादव के 19 वर्षीय बेटे अभिषेक के रूप में हुई है। परिजनों के मुताबिक मानसिक रोग से युवक ग्रसित था और पहले भी घर से भागा था। मामला नाथनगर थाना क्षेत्र के चंपा नदी गंगा घाट की है। महालया के दिन गंगा स्नान के लिए उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, कल होगी कलश स्थापना। दुर्गा पूजा कलश स्थापना के एक दिन पूर्व रविवार को भागलपुर व भागलपुर के आसपास के गंगा घाटों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। भरारी पुल घाट, खिरनी घाट, मानिक सरकार घाट, मुसहरी घाट, बूढ़ानाथ घाट, सखीचंद घाट के अलावे कई गंगा घाट के किनारे हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने गंगा नदी में स्नान करके कल होने वाली कलश स्थापना को लेकर गंगा जल भरकर अपने अपने घर के लिए प्रस्थान करते दिखे। महालया के दिन कलश स्थापना को लेकर गंगा जल के लिए एक दिन पहले से गंगा घाटों पर पहले सुबह से ही गंगा स्नान करने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ जुटी रही। कलश स्थापना के एक दिन पूर्व दूर दराज से आए श्रद्धालुओं की भीड़ से बाजार व सड़कें दिन भर श्रद्धालुओं से भरे रहे। सड़क के किनारे गाड़ियों की लंबी कतारें भी दिख गई। वहीं भीड़ को देखते हुए प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। जगह जगह महिला और पुलिस बल की तैनाती की गई थी। भक्ति संगीत की धुन पर डांडिया खेल से प्रारंभ हुआ मां दुर्गा का आह्वान। अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला समिति की महिलाओं ने नवरात्र के मौके पर शनिवार को स्थानीय होटल में डांडिया का आयोजन किया। उद्घाटन मुख्य अतिथि डॉक्टर वसुंधरा लाल ने किया। महिलाओं ने डांडिया खेलकर मां दुर्गा का आह्वान किया।
भक्ति संगीत की धुन पर डांडिया का उल्लास छाया रहा और महिलाओं ने एक से बढ़कर एक भजनों की प्रस्तुति दी। अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला समिति की अध्यक्ष सुनीता सराफ, सचिन नीलू सलारपुरिया, कोषाध्यक्ष रैना गोयनका, नीलम डालमिया, अरुणा सिंघानिया, तारा अग्रवाल, सृष्टि सराफ, मनीषा सराफ आदि ने आकर्षक नृत्य की प्रस्तुति दी। इस मौके पर अमिता केजरीवाल, सुशीला केजरीवाल, अरुण सिंघानिया समेत कई लोग मौजूद थे।